अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जवेरिया किचन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सी सर्दियों की स्पेशल डिश, यानी कि सर्दियों की सौगात बनाएंगे हम, जो कि हर घर में ही बनाई भी जाती है और बहुत ही शौक़ से खाई भी जाती है और सभी को बहुत ही पसंद होती है। तो जी आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बना के आज मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर करूंगी कि आप ढाबा स्टाइल सब्ज़ी को भी भूल जाएंगे। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के प्यारे से नाम के साथ जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ रेसिपी को स्टार्ट। तो चलिए जी सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू लिए थे, 3 पाव के करीब आलू थे, जो कि तकरीबन हर रेसिपी में ही जाते हैं, हर सब्ज़ी में ही जाते हैं और सभी घरों में बहुत ही पसंद भी किए जाते हैं। और उसके बाद जी बाकी की वेजिटेबल हैं। यहाँ पे 3 पाव आलू हैं, साथ ही यहाँ पे मैंने लिए थे आधा किलो मटर थे मेरे पास, जिनके छिलके रिमूव कर लिए मैंने। और उसके बाद साथ ही यहाँ पे 5 से 6 गाजरें थी, जिनकी स्लाइसेस में सिंपल मैंने कटिंग कर ली। और 1 kg यहाँ पे मैंने गोभी ली थी, जिसके डंठल वगैरह अलहदा करने के बाद जी यहाँ पे हाफ़ kg के करीब जो है ना गोभी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथी है, ग्रीन ग्रीन सी फ्रेश मेथी आपने लेनी है, जिससे कि इसका खुशबू टेस्ट बहुत ही मज़े का जायका आएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश ग्रीन सी जो है ना मेथी ले ली है साथ में। और मेथी जो है यहाँ पे मैं हाफ़ इसमें यूज़ करूँगी और हाफ़ मेथी जो है मुझे साइड पे रखनी है, बाद में आलू मेथी बना लूँगी। और चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ग्रीन सी वेजिटेबल देख के ना तो मैं अल्लाह का लाख दफ़ा सबसे पहले तो शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने हमारे लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है सब्ज़ियाँ, फल सब कुछ हमारे लिए बनाई। और हमें हर टाइम अपने अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जी एक पैन में मैंने ले लिए थे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब सिर्फ आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। उसमें आपने वेजिटेबल्स ऐड कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर लिए, उसके बाद मटर और गाजरें ऐड कर ली। क्वांटिटी जो है इनकी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि कितनी कितनी क्वांटिटी मैंने इनकी ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने गोभी ले ली, उसे भी ऐड कर लिया। और गोभी को भी ना ज़्यादा ना तो आप बारीक कट कीजिएगा, ना मोटा कट कीजिएगा, नॉर्मल साइज़ को कट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी लुक जो है ना वेजिटेबल की आती है अगर सब्जियों की कटिंग जो है वो अच्छे तरीके से की गई हो, एक जैसी की गई हो। और उसके बाद जी हम इसमें ऐड कर लेंगे मेथी, जिसको हमने कट करके रखा हुआ था। और हाफ़ मेथी जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ये 1.5 प्याली के करीब जो है ना मेथी है जो मैंने इसमें ऐड की है। उसके बाद जी हमने इसको करना है अच्छे तरीके से तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स। और मिक्स के करने के बाद हमने ऑयल में इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे जो है ना फ्राई करना है। लो फ्लेम पे आपने बिल्कुल नहीं करना। लो फ्लेम पे करेंगे वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ देंगी और इनका क्रंच जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पे जो है ना आपने इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए जो है ना अच्छे से सौटे कर लें या फ्राई कर लें ऑयल में, जो भी आप कहना चाहें वो करना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा जो टेस्ट है ना वेजिटेबल्स का आएगा। ये बिल्कुल न्यू ऑथेंटिक रेसिपी है, यकीन जानिए कि मैंने ट्राई की और मेरे घर वालों को इतनी पसंद आई है ये मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी कि वो हर वीक ये ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वाली मिक्स वेजिटेबल्स जो है ना बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब जो है ना बनती है। उसके बाद जी हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, ताकि नमक का जो टेस्ट है वो भी वेजिटेबल्स में आए अच्छे से। तो आपने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है। और मज़ीद इसको हम 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद जो है ना और 5 या 7 मिनट ही तकरीबन हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद जी हम इसको कर लेंगे जी डिश आउट। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी ये जो वेजिटेबल्स है ना, ये जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है ना, यकीन जानिए कि जब आप इसको बनाएंगे तो खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। इतनी मज़े की ये जो है ना वेजिटेबल बन के रेडी हुई थी। उसके बाद जी इसको फ्राई करने के बाद अब मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट हमने लेना है ऑयल। ऑयल जो है हमने इतना लेना है कि जिसमें हमने अब इसको वेजिटेबल्स को रेडी करना है। थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल हो तो वेजिटेबल्स में अच्छा लगता है, क्योंकि हम भुनी हुई वेजिटेबल, खुशक वेजिटेबल बना रहे हैं, खिली सी वेजिटेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है ना मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया एक पैन में। उसके बाद जी यहाँ पे एक तेज़ पत्ता बड़े साइज़ का ऐड कर लिया, साथ ही 3 जो है लाल मिर्चें आपने ऐड कर लेनी है साबुत वाली, जिससे कि बहुत ही अच्छा सब्ज़ी का फ्लेवर आएगा।
और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ज़ीरा ऐड करूँगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको करकरा लेना है। जैसे ही ज़ीरे की और मेथी दाने की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड कर लेंगे जी यहाँ पे लहसुन और अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के आपने लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें ऐड कर लेनी है। और उसके बाद जी आपने अच्छे से जो है ना 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक की पेस्ट को भी इनके साथ फ्राई कर लेना है। जैसे ही लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आपने साथ ही प्याज ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने एक जो है लार्ज साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था, वो ऐड करके आपने इसको कोई भी कलर नहीं देना। अगर कलर देंगे तो वेजिटेबल का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। जैसे ही प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया तो हमने इसमें ऐड कर लिए 3 जो है लार्ज साइज़ के टमाटर थे, साथ ही 4 से 5 जो है कटी हुई सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर लेनी है। और अब हमने टमाटर को जो है इतनी देर तक कुक करना है कि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को अब हम कर रहे हैं इसको कवर करेंगे। फ्लेम को करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी। टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि टमाटर जो अपना पानी ही रिलीज़ करेगा उसी में ये बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। तो जैसे ही टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गया तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस जो हैं वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, कम खाना चाहते हैं तो कम ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी। तो नमक जो है यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून के करीब जो है नमक ऐड कर लिया है। उसके बाद जी इसमें जाएगी सुरख मिर्च 1 टीस्पून भर के मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर ली है। 1/4 टीस्पून के करीब जो है मैंने इसमें पिसी काली मिर्च ऐड की है। उसके बाद जी इसमें जाएगी कुटी सुरख मिर्च जो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देगी इस सब्ज़ी को। तो हमने हाफ़ टी स्पून कुटी सुरख मिर्च ऐड कर लिया और अच्छी सी खुशबू के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे खुशक धनिया, पिसा हुआ खुशक धनिया ऐड करेंगे जिससे कि वेजिटेबल में बहुत ही अच्छी सी जो है ना खुशबू आएगी। अब हमने करनी है जी मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई। उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब पानी, यानी कि 1/4 कप पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले जो हैं वो नीचे जलना ना स्टार्ट हो जाए, लगना ना स्टार्ट हो जाए। तो हमने इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर लेना है और हमने इसकी हाई फ्लेम पर इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका ऑयल जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। पहले तो इसको मैं कवर करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे कुक करूँगी। उसके बाद जी फ्लेम को करूँगी हाई और हाई फ्लेम पे अब इसकी करूँगी अच्छे से बुनाई इतनी अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि ऑयल जो है सेपरेट हो जाए और मसाले का जो टेस्ट होगा वही आपके खाने में टेस्ट आएगा। मतलब कि जो भी आप बना रहे हो अगर मसाले की बुनाई जो है वो अच्छे तरीके से की जाए तो खाने की क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त सा खाना बन के रेडी हो जाता है। चाहे आप कोई भी दाल बना रहे हो, सब्ज़ी बना रहे हो, वो भी बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होगी। तो ये देखिए उसके बाद जैसे ही इसका ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो गया, मसाले की अच्छी सी बुनाई हो गई, तो हमने मिक्स वेजिटेबल्स जिनको हमने फ्राई करके रखा हुआ था उनको हमने ऐड कर लेना है और मसाले में करेंगे जी इसको अच्छे से मिक्स ताकि सारी वेजिटेबल्स जो है वो मसाले में अच्छे से कोट हो जाए, मसाला जो है वेजिटेबल पे अच्छे से लग जाए। जैसे ही हमने वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सब्ज़ धनिया आप जितना ऐड करना चाहे कर सकते हैं। वैसे तो हमने इसमें मेथी भी ऐड की है लेकिन सब्ज़ धनिया की तो अलहदा ही बात है। वेजिटेबल्स में कोई भी वेजिटेबल्स हो, सब्ज़ धनिया जो है उसके बगैर जो वेजिटेबल कंप्लीट ही नहीं होती। सब्ज़ धनिया लास्ट पे ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी हमारी मिक्स वेजिटेबल की। ये जो गरम मसाले की रेसिपी है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा खानों में अच्छी सी खुशबू के लिए। उसके बाद जी मैंने इसको कवर करके ना 7 से 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे कुक किया। उसके बाद मैंने बिल्कुल दम वाली आंच पे जो है ना इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना दम पे रख दिया और मज़ेदार सी ये जो है ना मिक्स वेजिटेबल देख सकते हैं बन के हो गई है रेडी। अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट और मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी जो मिक्स वेजिटेबल है ना वो बन के रेडी है। और अब आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा।
कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप सबकी सपोर्ट मिल सके। और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। और सर्दियों की ये स्पेशल ऑथेंटिक रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही साथ आप इसको रोटी, पराठा, बॉइल्ड राइस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीन जानिए रोटी पराठे की शान जो है ना वो बढ़ जाएगी इस मिक्स वेजिटेबल के साथ। इतनी लाजवाब, इतनी लजीज जो है ना वेजिटेबल ये बन के रेडी हुई थी कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो उस टाइम भी मुझे इसका टेस्ट जो है ना वो महसूस हो रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी सी ये वेजिटेबल बन के रेडी हुई थी। तो ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूंगी इंशाल्लाह ताला एक हेल्दी ईजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।